नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ आज बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो हर स्टूडेंट के मन में होता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन है 70% क्वेश्चन आखिर आते कहाँ से हैं। क्या ये क्वेश्चन सिर्फ बुक से आते हैं या सिर्फ कोचिंग के नोट से आते हैं या फिर किसी और सोर्स से आते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई तो आप अपनी तैयारी को दुगना इफेक्टिव बना पाएंगे। तो इफेक्टिव बनाने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और लास्ट के जो पोर्शन है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव जानकारी है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले आरपीएससी का पैटर्न। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो आरपीएससी का क्वेश्चन पेपर है वो बनता कैसे है। देखिए, आरपीएससी कैसे पेपर बनाती है, उसका मेन फोकस क्या होता है। तो उसका मेन फोकस होता है सिलेबस को कवर करना। दूसरा होता है कॉन्सेप्ट को चेक करना कि जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तीसरा, सीरियस जो एस्पिरेंट होते हैं या फिर आप मान लीजिए स्टूडेंट होते हैं उनको सिलेक्ट करना, क्योंकि जो बच्चे सीरियस नहीं है उनका सिलेक्शन आरपीएससी क्यों करेगी। इसका मतलब जो स्टूडेंट सिलेबस और कॉन्सेप्ट पर काम करता है और उसी के सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है कि भाई सिलेबस इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या एनालिसिस करना है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लगभग 40 से 50% सवाल सीधे सिलेबस से आते हैं। लेकिन यहाँ स्टूडेंट एक बड़ी गलती करते हैं, वे सिलेबस को एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट समझते हैं और उसे डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें जबकि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि सिलेबस को ऐसे पढ़ना चाहिए कि जैसे कि वो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट हो, एग्जाम का ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो। तो उससे क्या हो, हमारी पूरी स्ट्रेटजी बने। और हर टॉपिक को आपको समझना चाहिए, उसके सामने मार्क करना चाहिए और कि भाई ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है या इस पर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये सब चीज़ों की जानकारी हमें रखनी चाहिए। अगर आपने अपने सिलेबस को डिटेल में समझ लिया तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। दूसरा सोर्स क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े दूसरे सोर्स की, सिलेबस के बाद में पीवाईक्यू। आरपीएससी में कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिलेबस लगभग आरपीएससी का हर साल वही रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। कुछ एक आध जो पोर्शन है या टॉपिक है वो चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन 50-70% सिलेबस वही रखा जाता है। तो आप क्या करें, ये देखिए कि बस क्वेश्चन पूछने का तरीका हर बार डिफरेंट हो रहा है, सेम सिलेबस से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने पिछले 10 से 15 साल इतने पीछे के नहीं देख सकते, तो आप 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई टीचर्स तो आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अगर स्टूडेंट ने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया तो 20-25% पेपर वहीं से कवर हो जाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया तो आपका 50 से 60-70% क्वेश्चन पेपर बैठ सकता है सिलेबस से और साथ में पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू का अहम रोल है, जरूर ध्यान दीजिए इस पे। अब हम बात करते हैं थर्ड सोर्स की। वो क्या है, वो है स्टैंडर्ड बुक्स। आजकल बहुत ज़्यादा, जब से आरपीएससी ने कहा है या आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि मूल किताबें पढ़े, स्टैंडर्ड बुक पढ़े, ऑथेंटिक किताबें पढ़े, तब से इसका महत्व ज़्यादा हो गया है ना। कि भाई स्टैंडर्ड बुक्स क्या है, आरपीएससी क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम अक्सर उन्हीं किताबों के टॉपिक को बेस बनाया जाता है जो स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं। मतलब स्टैंडर्ड बुक का वे बुक होती हैं जो आपके सिलेबस में 12th में या फिर ग्रेजुएशन पीजी में लगाई होती है, वो स्टैंडर्ड बुक है। तो स्टूडेंट को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो सारी बुक्स कलेक्ट कर ले। वो सिर्फ क्या स्टैंडर्ड 2-3 बुक्स ले सकता है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करे। और यही स्ट्रेटेजी जो टॉपर स्टूडेंट है वो फॉलो करते हैं। चौथा सोर्स होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या हो रहा है, आरपीएससी धीरे धीरे पूछ रहा है। वो सिर्फ एक वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो पूरा कॉन्सेप्ट को एनालिटिक करा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब अगर आपका टॉपिक सिर्फ रट कर पड़ा है तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो क्वेश्चन कितना भी घुमा कर पूछ ले, आप उसे आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए पढ़ते समय हमेशा कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट को समझे और एग्जाम्पल से ज़्यादा समझे, और नोट्स आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं।
अब स्टूडेंट की कुछ गलतियां हैं, स्टूडेंट की गलतियों को मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां करता है। एक तो बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेता है, दूसरा सिलेबस को इग्नोर करता है, तीसरी गलती होती है PYQ को नहीं करता, चौथी रिवीजन नहीं करना, पांचवी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना। अगर आप इन गलतियों से बच जाते हैं तो प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। अब बेस्ट स्ट्रेटेजी बताते हैं आपको सिलेक्शन के लिए। आपको सिलेक्शन के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले सिलेबस पढ़े, फिर PYQ को एनालिसिस करें, फिर लिमिटेड बुक सोर्स रखें, उन्हीं का बार बार रिवीजन करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर आप यह स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपके पेपर का 70% हिस्सा आपके कंट्रोल में आ सकता है। दोस्तों याद रखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी में स्मार्ट स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन जरूर मिलता है। इसलिए आज से अपनी प्रिपरेशन को एक सही स्ट्रेटेजी के साथ शुरू कीजिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रिपरेशन से जुड़े रहें। वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताएं कि आपके RPSC जो सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो कैसी चल रही है, और मिशन RPSC सेकंड ग्रेड एग्जाम आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।